हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार साहनी एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको कुछ कोर सब्जेक्ट्स जो एग्रीकल्चर के नहीं होते हैं, जो एक्सेसरी सब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। मैं बेसिकली आप लोगों को प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री और आपको फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगा। तो फिजियोलॉजी में एक नया टॉपिक जैसे होता है उसको बोलते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स को मैं लेके आया हूँ और आइए अब जानते हैं विटामिन्स के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, विटामिन्स की डिफिनीशन सर्वप्रथम विटामिन्स की क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक एंड लो मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या होते हैं विटामिन्स, जो बेसिकली होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत कम। लो मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि इनको प्रोटीन के कंपैरिजन में देखा जाता है। तो प्रोटीन को क्या बोला जाता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। और उसके अगेंस्ट में अगर हम विटामिन्स या हार्मोन्स लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट। और चूंकि ये ऑर्गेनिक नेचर में होते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। दूसरा क्या है कि दीज आर इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब वो न्यूट्रिएंट हो गए जो कि बॉडी को बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर होती है। और दूसरे क्या होती है, इसेंशियल का मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के अंदर हमारे सिंथेसाइज नहीं होते। अगर बॉडी में हमारी कोई चीज सिंथेसाइज नहीं होती तो हमको उसको बाहर से सप्लीमेंट्री डाइट के रूप में लेना पड़ता है। जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो 10 की संख्या में होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको क्या लेते हैं, बाहर से लेते हैं, इनटेक करते हैं। तो वही सेम इनके बारे में भी है। विटामिन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। एक्सेप्शन एक होता है विटामिन D3। विटामिन D3 क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसमें मेनली होता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके प्रेजेंस में सिंथेसिस होती है। तो ये होते हैं इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं इसलिए हम बाहर से लेते हैं। क्या हो जाएगा, और बहुत कम अमाउंट में ये रिक्वायर होते हैं। ये क्या होते हैं, बायो रेगुलेटर। एक होता है कि बायो कैटालिस्ट और दूसरा वर्ड होता है बायो रेगुलेटर। बायो कैटालिस्ट किसको बोलते हैं, जो क्या होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसको स्पीड को या तो तेज करते हैं या फिर धीमे करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स। लेकिन इनको हम बोलते हैं बायो रेगुलेटर्स। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स के कोफैक्टर या वेरियस अदर रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बायो रेगुलेटर। और जबकि एंजाइम्स होते हैं कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शन की गति को या तो तेज करेंगे या फिर कम करेंगे, कभी वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते। जबकि ये क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री में, देखते हैं सर्वप्रथम विटामिन को खोजा किसने था। तो एक पोलिश बायोकेमिस्ट थे, उनका नाम था कैसमियर फंक। 1912 में इन्होंने खोजा था। इससे पहले हालांकि ये नहीं है कि इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन को खोजा था। विटामिन के प्रेजेंस का उन्होंने बहुत पहले भी लोगों ने पता लगा लिया था। जैसे कि क्या था, बहुत पहले जब हमारे मिस्र के लोग, या उसको इजिप्शियन बोलते हैं, इजिप्ट के लोग, क्या होता था, कोई बीमारी होती थी तो उसमें क्या कर देते थे, वो आपका वो दे देते थे, जिसको बोलते हैं आप लोग कलेजी बोलते हैं, कलेजी को लीवर बोलते हैं। तो लीवर के सप्लीमेंट से कई बीमारियां उन्होंने ठीक कर दिया था। फिर क्या होता था, बहुत पुराने समय में जब 1300 ईस्वी के आसपास या 1600 ईस्वी के आसपास बीच में वॉयज होती थी। वॉयज मतलब होता है जल यात्रा। तो जब लोग समुद्री यात्रा पर जाते थे तो उसमें क्या करते थे, लोग अपने साथ खाने पीने के सभी सामान ले जाते थे। खाने पीने के सामान के साथ साथ क्या होता था, सब्जी फ्रूट्स भी ले जाते थे। तो क्या होता था, फ्रूट और सब्जी जो होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ समय बाद खत्म हो जाती थी, 2 या 3 या 10 दिन के अंदर। उसके बाद और इनकी जल यात्रा या समुद्री यात्रा जो होती थी बहुत लंबे समय के लिए, 2 महीने 3 महीने साल भर तक होती थी। तो क्या हो जाता था, इनके अंदर फ्रूट और विटामिन की कमी हो जाती थी या खा नहीं पाते थे। तो जिसके कारण क्या हो जाता था, मिनरल और विटामिन की कमी हो गई, फ्रूट और वेजिटेबल नहीं मिला, तो जिसके कारण इनके क्या हो जाता था, बहुत सारी बीमारियां आने लगती थी। ठीक है, तो हम बेसिकली ये पूछा जाता है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का हमारा मेन ये होता है काम कि हमें उनसे क्या होता है, मिनरल, और दूसरा क्या होता है, विटामिन प्राप्त होते हैं। बाकी ग्रेन वगैरह और सब चीजें होती हैं, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये मेनली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के लिए। अब आते हैं जेम्स लिंड। ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे या सर्जन थे। इन्होंने क्या किया था कि स्कर्वी नाम का रोग होता था। स्कर्वी में होता क्या है कि
आपकी कोलेजन का फॉर्मेशन शरीर में नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर एक बार आपके शरीर में घाव हो गया तो घाव क्या होता है, जल्दी भरता नहीं है। घाव जल्दी भरता नहीं है, फिर उसके कारण अदर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसी को क्या मिले जुले सभी बीमारी को सिम्टम को क्या बोलते हैं, स्कर्वी। तो इन्होंने क्या देखा था कि जिनके अंदर इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं यानी स्कर्वी है, उसको अगर हम सिट्रस फ्रूट दे रहे हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसकी वो बीमारी खत्म हो जा रही है। तो उन्होंने सबसे पहले यही पाया था कि सिट्रस के फ्रूट से स्कर्वी बीमारी को खत्म किया जा सकता है। और आप लोगों को मालूम है सिट्रस में क्या पाया जाता है, मेनली विटामिन सी के लिए जाना जाता है। इसलिए विटामिन सी किसके क्योर के लिए होता है, स्कर्वी के लिए। अब क्लासिफिकेशन विटामिन आते हैं, तो विटामिन को मेनली दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है कि विटामिन वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। तो जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है, 9 नंबर्स में होते हैं। और जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वो कितने होते हैं नंबर्स में, 4 में होते हैं, 4 होते हैं। तो जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं उसमें बी कॉम्प्लेक्स यानी सभी विटामिन होते हैं, बी होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, और एक होता है विटामिन सी। तो जो सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होता है उसको क्वेश्चन आता है हम लोग के एग्जाम में, विटामिन बी भी आपको दे देगा, विटामिन सी भी दे देगा। तो जब आपको दोनों विटामिन पूछ ले तो सबसे ज्यादा आपको ऑप्शन में क्या मारेंगे, सी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होता है। उसके बाद जो होता है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो आप इनको अगर इंटेक करेंगे तो ये पानी के साथ इंटेस्टाइन में नहीं जाएंगे। इनको इंटेस्टाइन में ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, बाइल पिगमेंट चाहिए। बाइल पिगमेंट क्या बनाते हैं, आपको माइसिली बनाते हैं, और इन माइसिली के साथ क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहाँ जाते हैं, आपका डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते। एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपके जाते हैं लिम्फेटिक टिश्यू में या लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में वापस डिसोसिएट ब्लड में आ जाते हैं, फिर ब्लड से क्या होते हैं, ये अलग अलग टिश्यू में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस विटामिन में जो विटामिन फैट सॉल्युबल है, आप 4 विटामिन आते हैं। पहला होता है ए, दूसरा डी, तीसरा ई और चौथा के। आइए बारी बारी से जानते हैं सभी विटामिन के बारे में। हाँ, तो आप आइए अब हम जानते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उसके साथ क्या होता है, सामने में विटामिन सी होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, तो उसमें आइए विटामिन B1 के बारे में जानते हैं। तो विटामिन B1 होता है, इसका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम जो बोलते हैं, केमिकल नेम इसको बोलते हैं हम थियामीन। 2 केमिकल होता है, एक थाइमीन होता है, एक थियामीन। तो थाइमीन से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो विटामिन के केमिकल नेम पूछेगा और पहला ऑप्शन दे देगा आपको थाइमीन और आपको लास्ट ऑप्शन देगा थियामीन। तो थाइमीन कहाँ पाया जाता है, थाइमीन आपका पाया जाता है डीएनए में, जो क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, और ये होता है थियामीन। दोनों के इंग्लिश थोड़ा एक लेटर का फर्क है, यहाँ पे वाई हो जाता है, यहाँ पे आई है, राइट। तो थियामीन ये क्या होता है, ये जो थियामीन जो विटामिन है ये आपका क्या होता है, एक आपका आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा और क्रेब साइकिल, जो दोनों किसके अंदर आते हैं, रिस्पायरेशन में। तो ये क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जो क्रेब साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है, कोफैक्टर का काम करते हैं। एक विटामिन आप लोग पढ़े होंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेट। तो उसमें क्या होता है, कोफैक्टर का काम करते हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं, एक कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन पार्ट होते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। तो इसके देखिए इससे फर्क क्या होता है, चूंकि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ये विटामिन, तो इससे क्या होता है, वो ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, हाईली एरोबिक होते हैं, मतलब जिनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका क्या होता है हार्ट, और दूसरा क्या होता है ब्रेन। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। तो अगर ये विटामिन की कमी होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है हार्ट पे होता है, दूसरा किस पे होता है, ब्रेन पे होता है। इसलिए इसको और इससे होने वाली जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं बेरी डिजीज। तो जो हार्ट में बेरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट मींस गीला, WET, वेट बेरी। और जो नर्वस सिस्टम में जो बेरी होता है उसको हम बोलते हैं ड्राई बेरी, राइट। तो इसका आपका डिफिशियंसी डिजीज हो गई बेरी। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स और भी बहुत सारे हैं। उसके
इसके बाद कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसका रिकमेंडेड डोज क्या है। तो एक होता है USRDA, यूनाइटेड स्टेट डेली रिकमेंडेड अलाउंस। तो ये जो USRDA है उसको उन्होंने बताया है कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए होती है 1.1 to 1.2 मिलीग्राम पर डे, राइट। अब इनके साथ क्या होती है, जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग जानकारी यह देना चाहूंगा कि जो ये हमेशा चूंकि वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो हमारे ये क्या होता है, इंटेस्टाइन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जल्दी बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, ये चूंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं तो हमारी बॉडी से जो भी एक्सक्रीशन होते हैं, जैसे यूरिन हम करते हैं, यूरिनेशन करते हैं या फिर पसीना आते हैं, तो उसके दोनों के द्वारा क्या होता है, इस विटामिन का लॉसेस होते हैं। इसलिए ये बॉडी में हमारे स्टोर नहीं रह सकते, जिसके कारण हमें क्या होता है, डेली इनका इंटेक लेना जरूरी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कम से कम खाना चाहिए, अदरवाइज इनकी डिफिशियंसी होने के चांसेस हमारी बॉडी में रहते हैं। जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, हमारे फैट में स्टोर हो जाते हैं और फैटी में एडिपोज टिश्यू होते हैं, लीवर्स हो जाते हैं, किडनी हो जाते हैं और भी टिश्यूज हैं, उसमें क्या होता है, लंबे समय तक वो स्टोर रहते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है विटामिन्स, तो क्या होती है, वो आपको धीरे धीरे स्टोरेज जो आपका ऑर्गन से है उसको धीरे धीरे वो रिलीज करता रहेगा, इसलिए उनकी डिफिशियंसी जल्दी नहीं होती है। चलिए आइए आते हैं दूसरे विटामिन पे आते हैं, विटामिन B2। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है, सिर्फ विटामिन B2 का नाम नहीं है। राइबोफ्लेविन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जिनको कंबाइंडली क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। इनका काम क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को दूसरा नाम देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने ETS में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो आप रिस्पायरेशन के बाद, रिस्पायरेशन में आता है ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद होती है आपकी क्रेब्स साइकिल, उसके बाद अगला क्या होता है, ATP रिलीज करने के लिए उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या ETS। तो उसमें क्या होता है, कई एंजाइम में क्या करते हैं, कोफैक्टर का काम करते हैं, और कोफैक्टर का नाम होता है FMN and FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, राइट। इसके ये क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं UV रेज में डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कभी भी आप राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 की पैकेजिंग देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, ओपेक किसे सिस्टम में रहते हैं, जिसमें क्या होता है, लाइट अंदर पेनिट्रेट न कर पाए। अब इसके द्वारा क्या, किसके किसके अंदर मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, बनाना में मिलते हैं, ग्रीन बीन्स में होते हैं, और USRDA ने इसका क्या रिकमेंडेशन दिया है, 1.1 to 1.3 मिलीग्राम पर डे। थर्ड विटामिन आपकी जो वाटर सॉल्युबल है उसको बोलते हैं विटामिन B3 या फिर नियासिन। नियासिन विटामिन की कमी से, डिफिशियंसी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है, जिसको 3Ds भी बोलते हैं। 3Ds में मतलब क्या होता है, आपका डायरिया, आपको डायरिया की शिकायत हो जाएगी, डर्मिटाइटिस, इसमें स्किन बहुत रफ हो जाएंगे, पैचेस पड़ेंगे, फटेंगी स्किन, और तीसरा क्या होता है, डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब आदमी पागलपन वाले लक्षण, जैसे भूलेगा या अजीब अजीब से बातें करेगा। तो इस टाइप की सीवियर जब आपकी वो होती है डिफिशियंसी, तो इस टाइप के सिम्टम आते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपका मीट, फिश, एग, मेनी वेजिटेबल्स, मशरूम वगैरह वगैरह में। USRDA ने इसका क्या दिया है रिकमेंडेशन, 14 से 16 मिलीग्राम पर डे। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन है आपका जो वाटर सॉल्युबल, उसको बोलते हैं विटामिन B5, जिसका केमिकल नेम है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड भी क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन में कोफैक्टर का काम करते हैं। इनको कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं, आपके ये कोएंजाइम A का काम करते हैं, और फैटी एसिड सिंथेटेज के ये कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, इनके कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं साइडरब्लास्टिक एनीमिया। साइडरब्लास्टिक एनीमिया याद रखिएगा, 3 तरह के विटामिन से विटामिन B होते हैं जिसके द्वारा एनीमिया होता है। एक विटामिन B6 होता है, एक विटामिन B9 होता है, और एक विटामिन B12 होता है, लेकिन तीनों के एनीमिया अलग अलग होते हैं, वो आप आगे स्लाइड्स में देखेंगे, राइट। इसका आपका USRDA क्या है, डेली अलाउंस क्या है इसका, 1.2 to 1.7 मिलीग्राम पर डे होते हैं। और इसके सोर्सेस कौन से होते हैं, मीट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, नट्स जैसे कैश्यू नट, मूंगफली हो गया, बनाना हो गया, एटसेट्रा। आइए नेक्स्ट विटामिन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट विटामिन आपकी है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, और इसके डिफिशियंसी किससे क्या होता है, साइडरोब्लास्टिक एनीमिया। सॉरी, पिछला जो स्लाइड था उसमें आपका हमने डिजीज क्या बता दी थी, साइडरोब्लास्टिक एनीमिया, उसको आप B5 में कर लीजिएगा, पैरेस्थीसिया, राइट। इसके बाद आपकी क्या हो जाती है,
इसका काम मेनली काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। तो ये जो विटामिन बी होती है B6 होती है, इसका मेन काम क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन में होता है। इसके कारण अगर कमी हो जाती है तो आरबीसी फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके कारण जो एनीमिया हो जाएगा उसको बोलेंगे साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसके सोर्सेस क्या होते हैं, मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल, और भी अदर सोर्सेस भी होते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है आपकी, विटामिन B7, जिसको केमिकली क्या बोलते हैं, बायोटीन। ये आपकी विटामिन जो होती है मेनली क्या होती है, केराटिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। केराटिन क्या होती है आपकी, केराटिन एक प्रोटीन होती है जो क्या होती है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, मिलेनिन भी पाया जाता है, राइट। मिलेनिन आपकी किस अमीनो एसिड के द्वारा बनाई जाती है, आपकी होती है टायरोसिन अमीनो एसिड होती है। तो ये आपका चूंकि इसमें आपका केराटिन फॉर्मेशन में ये हो रहा है, रिक्वायरमेंट इसका हो रहा है, तो इसका मतलब इससे अफेक्टेड ऑर्गन क्या होंगे आपके, जनरली जहां केराटिन पाया जाता होगा। केराटिन कहां पाया जाता है आपका, हेयर्स में पाए जाते हैं आपके, दूसरे कहां पाए जाते हैं, नेल्स में पाए जाते हैं, और कहां पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। तो ये यहाँ पे पाए जाएंगे। इसके अलावा और भी अदर काम होते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं डर्मिटाइटिस, और दूसरा क्या होती है, इंटेराइटिस, राइट। इसके सोर्सेस क्या होते हैं आप लोग देख लीजिए, एग होते हैं, लीवर होते हैं, पीनट्स होते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। और इसका रिकमेंडेशन क्या है, यूनाइटेड स्टेट रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ये क्या होती है, 30 माइक्रोग्राम होता है, ये मिलीग्राम नहीं होता है, माइक्रोग्राम होता है, पर डे होता है। नेक्स्ट आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या आता है, विटामिन B9 होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड या फिर फोलेट। फोलिक एसिड और फोलेट में अंतर क्या है, जब एसिड इंटैक्ट फॉर्म में पाया जाएगा, डिसोसिएट नहीं हुआ रहेगा इट्स आयन में, तो उसको क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड। और वो जो एसिड क्या होगा, फोलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट कर जाएगा, तो जो निगेटिव आयन या फिर इसको आप बोलते हैं एनायन बोलते हैं, वो एनायन फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फोलेट। इसका काम क्या कहां पे होता है, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में होता है, ठीक है। यानी डीएनए आरएनए सिंथेसिस जब भी होगी तो इसका एंजाइम विटामिन का वहां पे रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारे एंजाइम में एज ए कोफैक्टर, राइट। इसके द्वारा क्या होता है आपका, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसकी डिफिशियंसी से। सोर्सेस क्या है, लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स होते हैं, लीवर, ब्रेड। और इसका रिकमेंडेड डोज क्या होते हैं आप देखिए, 400 माइक्रोग्राम पर डे होता है। नेक्स्ट आपकी विटामिन क्या है, विटामिन B12। ये आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विटामिन है, विटामिन B12। विटामिन B12 पहला तो क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गया। दूसरा क्या होता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ये लास्ट विटामिन है। इसका केमिकल नेम क्या होते हैं, साइनोकोबालामीन। इसका मतलब कि इसके अंदर एक मेटल पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, कोबाल्ट। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, या फिर आप बता देगा विटामिन B12 के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता था। याद रखिएगा वो क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है। इसके वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, मीट होते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, फिश होते हैं, एग होते हैं और मिल्क होते हैं, राइट। इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है इरिथ्रोपोएसिस एंड ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका जो नर्वस सिस्टम का ग्रोथ होता है और क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन है या उसके साइज बड़ी होना है, तो ये सब उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है आपकी, विटामिन B12। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपकी नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लास्ट है विटामिन C। आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स कितने हैं, ऑप्शन में दे देगा 13, 14, 9, 5, इस तरह से वेरियस ऑप्शन दे सकते हैं। तो याद रखिएगा टोटल विटामिन्स की संख्या जो होती है उसकी होती है टोटल 13, जो साइंटिस्ट द्वारा रिकमेंडेड है या जो दिया जाता है उसकी संख्या क्या होती है, 13 होती है। 13 में क्या होती है, 9 जो होती हैं आपकी वाटर सॉल्युबल होती हैं, और जो बचे 4 होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल होते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट या 9th नंबर या लास्ट विटामिन होती है जो वाटर सॉल्युबल होती है, उसका बोलते हैं विटामिन C। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका काम क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका काम क्या होता है, पहला तो होता है कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोलेजन एक प्रोटीन होती है जो क्या होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है। तो क्या होता है, जितना विटामिन C कंजम्पशन करेंगे उससे क्या होगा कि आपके अंदर कोलेजन फॉर्मेशन अच्छे तरीके से होगा। इससे क्या होगा, आपका चेहरा यंग बना रहेगा या रिंकल्स वगैरह कम आएंगे। दूसरा इसका काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स और
आयंस बनते हैं, राइट। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी में। वो क्या करते हैं, डीएनए से रिएक्ट कर जाते हैं या किसी भी केमिकल से रिएक्ट करते हैं तो उसको तुरंत क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम क्या करता है, उन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है और उनको क्या करता है, उनका जो नेचर होता है उसको कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, राइट। उसका बाद क्या होता है काम इसका, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग मतलब घाव को भरने वाला। आपका क्या होता है, कभी भी घाव भरता है तो घाव भरने के लिए क्या होता है, वहां पे टिश्यू का बहुत ज्यादा ग्रोथ अच्छे तरीके से चाहिए और वहां पे क्या चाहिए, कोलेजन फॉर्मेशन का। तो ये क्या होता है, कोलेजन फॉर्मेशन करने के कारण क्या हो जाता है, आपका घाव जल्दी भर जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको घाव होता है शरीर में तो डॉक्टर्स आपको क्या होते हैं, विटामिन सी का रिकमेंड करते हैं, राइट। ये बोन फॉर्मेशन में भी कुछ हद तक मददगार होता है। फिर ये क्या होता है, इनहांसिंग इम्यून सिस्टम। ये याद रखिएगा, इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, आपके बढ़ाता है या फिर स्ट्रांग करता है, राइट। और क्या होता है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड। जो आपको सर्दी वगैरह हो जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल्ड के ट्रीटमेंट में कौन सा विटामिन यूज की जाती है, तो उसका नाम क्या है, विटामिन सी। अगर पूछ देता है एंटीऑक्सीडेंट में कौन सा विटामिन है, तो उसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें भी विटामिन सी आता है। आपका पूछा जाए कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, वो भी विटामिन सी हो जाएगा। इस तरह आप लोग देखेंगे, ठीक है। इनका आपका मेन सोर्स क्या होता है, तो मेन सोर्स क्या होता है, आपका सिट्रस फ्रूट होता है। सिट्रस फ्रूट के अलावा क्या होता है, गुआवा। गुआवा में क्या याद रखिएगा, जो विटामिन सी का अमाउंट होता है किसी भी सिट्रस फ्रूट से क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर सिट्रस फ्रूट आपको ना मिले तो आप गुआवा भी ले सकते हैं। फिर लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, लीवर हो सकते हैं और इसका डेली रिकमेंडेशन कितना है, 75 to 90 माइक्रोग्राम पर डे होता है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।